प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। दिया गया है, दो क्वेश्चन बता दिए गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दी गई आकृति में यदि पी आर क्यू बराबर कोण पी क्यू आर है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी की। तो एक चीज दिया है इसमें, देखिए पहले से दिया है कोण पी आर क्यू बराबर कोण दिया है पी क्यू आर के, पहले से दिया पी आर क्यू बराबर कोण पी क्यू आर। जरा एक चीज देखिए, ये दो बहिष्कोण दिया गया है, एक कोण इधर और एक कोण इधर। ये कौन सा कोण है? बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण का कुछ नियम होता है। जो बहिष्कोण दिया रहता है कि सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर। जैसे ये दिया, देखिए त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण हमारा क्या है? क्यू दिया गया। बहिष्कोण का मतलब हो गया पी क्यू एस। पी क्यू एस से क्या दिया गया है? बहिष्कोण दिया गया है पी क्यू एस। और ये बहिष्कोण दिया पी आर टी। दो बहिष्कोण दिए गए। तो बहिष्कोण जो होता है अपने सामने का, अगर ये लेते हैं कोण, यानी कि कोण, देखिए कोण पी क्यू एस तथा कोण पी आर टी बहिष्कोण है। बहिष्कोण है, ध्यान रखें, दोनों क्या है? बहिष्कोण। अगर हम कोण पी क्यू एस बराबर, अगर ये इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है, अगर इस त्रिभुज पी क्यू आर का अगर ये बहिष्कोण है तो बहिष्कोण अपने सामने के अंतः दोनों कोणों के योग के बराबर होते हैं। यानी कि इसके सामने के दो कोण हो गए, ये कोण हो गए, ये हो गए, कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू, इस दोनों, यानी कि यह कोण इस दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि बहिष्कोण अपने सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये त्रिभुज है, त्रिभुज का बहिष्कोण है, बहिष्कोण के सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। दूसरा बहिष्कोण क्या है? पी आर टी। पी आर टी बराबर, अगर ये कोण लेते तो इसके दोनों ये कोण हो गए, इसके सामने के दोनों अंतः कोण हमारा क्या हो गया? देखिए क्यू पी आर, एक कोण तो यही हो गया, क्यू पी आर प्लस एक कोण हो गया और दूसरा कोण है पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, यानी एक कोण और एक कोण हो गया। अब ध्यान दीजिए जरा इसमें, अब कोण यहाँ पर देखिए, कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, देखेंगे पी आर क्यू, पी आर क्यू के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? पी आर क्यू के स्थान पर लिख सकते हैं क्यू पी आर लिख सकते हैं। देखिए जरा इसमें किसके स्थान पे आ, कोण पी क्यू आर या पी क्यू आर के स्थान पे पी आर क्यू लिख सकते हैं। इसी को देख लीजिए, कोण पी आर टी बराबर कोण क्यू पी आर प्लस इसके स्थान पे देखिए क्यू पी आर के स्थान पे कोण लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू इसी के स्थान पे, इसके स्थान पर हमने देखिए इसको लिख दिया। क्यों लिख दिया? कोण, क्योंकि ये दिया गया पहले से, कोण पी क्यू आर बराबर होता है कोण आर पी आर क्यू की, ये दिया गया है पहले से। अब अगर इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण हम 2 मानते हैं, इसको अगर मान ली समीकरण क्या मान लिए? 2 मान लिए। या समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, 1 तथा 2 से देखिए क्यू पी आर,
पी आर क्यू पी आर क्यू। यदि आपका दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। देखिए दोनों सेम, ये जो लिखा गया है और ये जो लिखा है दोनों क्या है, सेम है। जब ये दोनों सेम है यानी कि आपका बाएं पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। कोण पी क्यू एस बराबर कोण क्या हो गया, पी आर टी के। यह दोनों कोण क्या हो गए, आपस में बराबर। जब ये आपका बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर। ये आपको ये सिद्ध करना था, ये आपका प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। देखिए ये सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम। पहला सिद्ध, क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, दी गई आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर y प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा। सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, ये सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए, अगर इसको देखिए ये पूरा 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 अगर है तो कितने अंश का कोण बनेगा, संपूर्ण कोण मिलकर के 360 अंश। यानी कि अगर हम ऐसे ले एक्स प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस वाई या एक्स वाई डब्ल्यू जेड, जैसा भी ले ले कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू जेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दिया है आपको एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सभी कोणों का योग संपूर्ण कोण यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितने अंश का होगा, 360 अंश का। सभी कोणों को यानी कि चारों कोणों का योग मिलकर कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा संपूर्ण कोण। अब यहाँ पर देखिए दिया कि x प्लस वाई, दिया आपको x प्लस वाई बराबर वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई के स्थान पे या y प्लस जेड के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। अगर हम x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड के स्थान पे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 360 है। 2x हो गया प्लस 2y बराबर 360 है। 2 कामन ले लीजिए, ये x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 360 अंश हो गया। 2 इसमें से कामन, ये x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 360/2, काटे कितना आ गया, 180 है। x प्लस वाई बराबर कितना, 180 अंश आ गई। x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ध्यान दीजिए कि x प्लस वाई बराबर 180 अंश आ गया, और जबकि हमारे पास x प्लस वाई बराबर क्या है, डब्ल्यू प्लस जेड के, तो डब्ल्यू प्लस जेड बराबर भी कितने अंश का हो गया, 180 अंश का। यानी कि ए भी 180 अंश का, देखिए ए भी डब्ल्यू प्लस जेड ए भी 180 अंश का, और x प्लस वाई भी 180 अंश का हो गया। यानी कि कुल मिलाकर के हो गया इसमें, अगर हमें कह दें समीकरण नंबर 1 कह दें और इसको 2 कह दें, इसको 2 कह दें, समीकरण 1 और 2। एक देखिए यहाँ पर डब्ल्यू समीकरण 1 तथा 2 से देखिए कोण यहाँ नहीं लिखे, यहाँ कोण दे, कोण x कोण y कोण z कोण w बराबर, ये सब कोण लिख दीजिए क्योंकि पूरा कोण है। ये सब लोग कोण ही हल कर रहे हैं ना, कोण कहीं लिखा नहीं तो कोण मान के चलिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि x प्लस वाई बराबर जो लिखा है। तो देखेंगे कोण W व कोण Z
तथा कोण x व कोण y एक रैखिक युग्म बनाते हैं। एक रैखिक युग्म, एक रैखिक युग्म, रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म बनाने का मतलब हो गया कि पूरा मिलाकर के इतना हो गया 360 अंश हो गए, इसलिए एक पूरा रैखिक युग्म बन गया। जब पूरा मिला ए भी मिला करके ए भी मिला करके पूरा 360 अंश का बन गया, इसलिए ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी एक, जो इसमें सिद्ध करने के लिए दे, एक रेखा है, एक रेखा है। इसलिए क्योंकि ए बी एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश आ गया, ए बी वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश आ गया, तो कुल मिलाकर के एक रैखिक युग बन गया। जब रैखिक युग बन गया तो इसके मतलब क्या हो गया कि यह ए ओ बी एक सरल रेखा बन गई। यह क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, तो दी गई आकृति में POS एक सरल रेखा है। POQ एक सरल रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। OR रेखा PQ पर क्या लंब, लंब का मतलब 90 अंश लंब है। किरणों OP और OR, दो किरण OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण, इसके बीच में एक किरण क्या है, OS है, अन्य किरण। सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। देखिए इस पे लंब दिया है आपका OR लंब है किस पे, PQ पर। जब लंब है तो ये दोनों कोण आपस में, यानी कि कोण POR बराबर 90 अंश है, और दूसरा कोण QOR बराबर कितना है, 90 अंश। ये दोनों कोण 90 अंश के, 90 अंश के दोनों कोण बराबर हो गए। कोण POR बराबर कोण QOR, दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कोण POS कोण POS और प्लस कोण SOR कितने अंश का, 90 अंश का। सही बात है। ये कोण और ये कोण दोनों मिला कितने अंश का, 90 अंश, क्योंकि ये कोण कितने अंश का कुल मिला करके 90 अंश का है। इसलिए कोण POS बराबर 90 माइनस कोण SOR कर सकते। POS का मान हमने निकाल लिया, 90 माइनस इतना होगा, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। दूसरा देखिए हम मानते हैं इसे, यहाँ पर QOS कोण QOS ये कोण पूरा बराबर, हम ये पूरा कोण इस दोनों कोणों के योग के बराबर है। यानी कि कोण SOR प्लस कोण QOR यानी कि ये कोण जो है इस दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। इस दोनों कोणों के योग, यानी कि ये पूरा कोण, यानी कि
क्यू एस ओ क्यू इस दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो कोण क्यू ओ एस बराबर कोण एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर। क्यू ओ आर कितने अंश का? 90 अंश का है। ये 90 अंश, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्योंकि घटाने के लिए इसलिए घटा रहे हैं, घटाने पर। अब देखिए 2 में से, समीकरण 2 में से ध्यान रखिए 2 में से 1 को घटा रहे हैं, यानी कि इसमें से इसको घटा रहे हैं। इस समीकरण 2 में से इसको, यानी कि अब देखिए हमारा बायां पक्ष है, बायां पक्ष क्या है? क्यू ओ एस माइनस ये देखिए पी ओ एस, कोण पी ओ एस, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं। तो पहले इसको लिखेंगे, कोण एस ओ आर प्लस 90, घटा क्या रहे हैं? इसको घटा रहे हैं। ध्यान दीजिए इसको घटा रहे हैं। जब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो इसके सभी चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 90 और ये प्लस कोण एस ओ आर। समझिए इसमें से इसको जब घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ जब माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस हो गया, माइनस तो क्या हो गया? प्लस हो गया, प्लस माइनस कट गया। कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर एस ओ आर को जोड़ दीजिए, 2 कोण एस ओ आर या आर ओ एस। अब इसको पहले लिख सकते हैं, कोण आर ओ एस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। केवल ओ को नहीं बदलेगा, क्योंकि बीच का कोण नहीं बदलेगा, ये किनारे के दोनों बिंदु बदल जाएंगे। ये दोनों बिंदु बदल जाएंगे, लेकिन कोण ओ नहीं बदलेगा, क्योंकि कोण ओ इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि इसी कोण का मान हम निकालना है, तो कैसे बदल सकता है? ये दोनों बदल जाएंगे। यस यहाँ हो सकता है, जैसे देखिए एस ओ आर है, एस ओ आर है, लेकिन ओ कोण की बात करेंगे, चाहे आर ओ एस कर दीजिए चाहे एस ओ आर कर दीजिए, बात एक ही रहेगा। कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, 2 उधर जाएगा भाग हो जाएगा। कोण आर ओ एस बराबर 1/2 गया उधर भाग हो गया। कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये हो गया। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम, इस तरीके से इसको सिद्ध किया गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी इसका सिद्ध हो गया। ध्यान से इसको एकदम देखेंगे, एक एक पॉइंट को जब ध्यान से देखेंगे तब जा कर के आपको इसका सिद्ध समझ में आएगा। बिना ध्यान से देखे आप इसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए एक एक चीज़ को खूब ध्यान से सुनना है और खूब ध्यान से इसको करना, तब जा कर के आपको ये सभी प्रमेय है, तो इसको सिद्ध करने में आपको थोड़ा दिमाग लगेगा। और जैसे जैसे बताया वैसे वैसे सिद्ध करते जाइए, बहुत आसान है। ठीक है।